Assalamu alaikum and welcome to PPSC Smasher. The topic is if else class activity. आपकी बुक में, क्योंकि हम आपकी बुक ही फॉलो करके सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इफ़ एल्स और शॉर्ट हैंड इफ एल्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास एक्टिविटी दी गई है वो आज का हमारा टॉपिक है। पहले हम इस क्लास एक्टिविटी को समझते हैं, इसका सूडो कोड तैयार करते हैं, एल्गोरिथम तैयार करते हैं और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जनाब इफ एल्स में और उसके बाद शॉर्ट हैंड इफ एल्स में। तो देखें जी क्या कहता है ये, राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट लिख लेते हैं एंड अ शॉर्ट हैंड, हम बाद में इसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन करना क्या है, टू चेक करें जी क्या इफ। अब ये देखो इफ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से, इफ के बाद से। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ कि ये इफ कंडीशन है क्या, ए नंबर इज इवन और ऑड, यहाँ तक ये हमारी कंडीशन है। इफ कंडीशन क्या, नंबर इज इवन और ऑड, ये मैंने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। एंड प्रिंट, और हमने जो प्रिंट करवाना है नंबर चेक करने के बाद वो ये है, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, द अप्रोप्रिएट मैसेज। अप्रोप्रिएट मैसेज से मुराद ये है कि अगर तो नंबर है इवन तो स्क्रीन पे प्रिंट हो इवन, और अगर ना है नंबर है ऑड तो स्क्रीन पे प्रिंट हो ऑड। तो देखें क्लास एक्टिविटी में ही सारा कोड दिया गया है। इफ कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई है और प्रिंट मैसेज भी दिया गया है। तो देखें जी इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब इवन और ऑड की लॉजिक को हम समझते हैं कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इवन ऐसा नंबर है, यहाँ पे लेट से कोई नंबर है, वो नम में मैंने सेव करवाया हुआ है या नम के अंदर कोई नंबर पड़ा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई किसी भी नंबर को देख के कि वो इवन है या ऑड है। लेट से 8 लिखा गया है, अब मैं तो फ़ौरन से देख के बता दूंगा कि ये इवन है, 7 है ये ऑड है, 15 है ऑड है। कैसे मुझे पता चल रहा है, मुझे पता है कि यार कोई भी नंबर है ना उसको मैं 2 से डिवाइड करूँ। नहीं जी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 4 टाइम गया और रिमाइंडर मेरे पास बचा 0। ये लें जी 0 बचा। मुझे पता है कि अगर भी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और ये रिमाइंडर बच जाए 0, या दूसरे लफ्ज़ों में वो पूरा तकसीम हो जाए, वो नंबर होता है इवन। और इसके मुकाबले में अगर कोई नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, वो पूरा डिवाइड ना हो, यानी कि बच जाए एक ही बचेगा, इससे ज़्यादा बच नहीं सकता है, क्योंकि 2 दफ़ा तकसीम करना है हमने 2 के साथ। तो अगर बच जाए एक तो इसका मतलब है वो ऑड है। तो मेरे पास एक लॉजिक आ गई कि किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करवा के चेक कर लेता हूँ। अगर वो पूरा तकसीम हो रहा है तो फिर वो है इवन, और वो अगर वो पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो फिर है वो ऑड। इसी को मैंने सिंपल लिखना है इफ एल्स में। और इफ एल्स आपके सामने पहले से मैंने लिख के प्रोग्राम के शुरू होते मैंने लिख दी थी, वो देखें आपको सामने नज़र भी आ रही होगी। तो जी अब मसला ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा भाई मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ और जो मेरे पास रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ 7 डिवाइड बाई 2। अब ये जो ऑपरेटर है मेरे पास, ये डिवीजन ऑपरेटर है, हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ लिए थे। ये मुझे देता है क्वोशंट। क्वोशंट से क्या मुराद है, 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम गया, तो इसका जवाब मेरे पास आएगा 3। हम इंटीजर डिवीजन फिलहाल ले रहे हैं, वैसे तो 3.5 आएगा, लेकिन हम इंटीजर ले रहे हैं तो 3। तो ये रिमाइंडर तो नहीं आया, ये तो मैंने चेक नहीं कर रहा कि रिमाइंडर 0 है नहीं, ये तो मुझे बता रहा है क्वोशंट कैसा है। तो रिमाइंडर है ये जनाब, इसको कैसे चेक करते हैं। लकीली हमारे पास इसका भी ऑपरेटर मौजूद है, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ते हुए पढ़ा भी था, इसको हमने डिस्क्राइब भी किया था अच्छे से। उस ऑपरेटर का नाम है जनाब मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर, और उसका साइन है ये परसेंटेज साइन। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, कि हमें जो डिवीजन के दौरान रिमाइंडर बच जाता है वो देता है। इसको लिखता कैसे हैं, यही चीज़ मैं लिखूँगा 7 mod 2, और ये मुझे अब देगा 1, ये मुझे रिमाइंडर देगा। अच्छा अगर मैंने इसी चीज़ को चेक करना हो कि मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं और 1 आया या नहीं, तब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 7 mod 2 इक्वल। नहीं ये इक्वल नहीं है जनाब, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। प्रोग्रामिंग में ये इक्वल नहीं है, प्रोग्रामिंग में ये असाइनमेंट है। तो फिर इक्वल क्या है, प्रोग्रामिंग में इक्वल है डबल इक्वल साइन। जिस कैसे, ये देखें प्रोग्रामिंग का इक्वल है ये। तो मैंने चेक किया जी, 7 को डिवाइड करो 2 से और चेक करो क्या 0 आ रहा है। ये तरीके लिखने का तरीका है, 7 mod 2 डबल इक्वल 0। ये लिखा गया है कि इस 7 को 2 से डिवाइड करो और चेक करो क्या 0 आ रहा है। अब इसमें क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है या कंपैरिजन ऑपरेटर है, 2 हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब करेगा, जब वाकई 0 आएगा। फॉल्स कब करेगा, जब ये 1 आएगा। ज़ाहिर है 2 से डिवाइड करेंगे या तो 1 आएगा या 0 आएगा, इसके अलावा तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती।
तो ये हमारी कंडीशन भी तैयार हो गई जनाब। यही तो कंडीशन है, हमने चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड। बस अब हमारा जो है ना सूडो कोड रेडी है। मैं लिख देता हूँ कैसे, देखें। इसको सबको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, मैं सबको मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ। देखें जी, हमने शुरू से लिख रखा था यहाँ पे इफ़, वो एज इट इज़ था, और यहाँ पे एल्स भी लिख रखा था, वो एज इट इज़ था। अब यहाँ पे कंडीशन आनी है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। नंबर लेट्स से n है जिसमें मैंने नंबर सेव करवाया है। कोई भी नंबर है जनाब, मुझे नहीं पता यूज़र क्या एंटर करेगा, हम यूज़र से लेंगे नंबर। उसको डिवाइड करो या उसका मार लो 2 के साथ और चेक करो। लें जी, चेक कर रहे हैं क्या वो 0 तो नहीं है। ये लें जी, ये कंडीशन हो गई। और हमें पता है कंडीशन के बाद पाइथन में जो है वो कॉलन तो आते ही आता है। लें जी, यहाँ पे कॉलन पेश के लगा दें। अब ये स्टेटमेंट चेक कर रही है कि ये जो भी नंबर है जो हमने n में सेव करवाया हुआ है यूज़र से लेके, हम आगे चल के लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करो और चेक करो उसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा। रिमाइंडर, और 0 रिमाइंडर तभी आता है जब नंबर इवन होता है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ट्रू केस बन रहा है, तो क्या चीज़ प्रिंट करवानी चाहिए हमें? यस, आपने ठीक गैस किया, हमें प्रिंट करवाना चाहिए नंबर इज़ इवन। मैं शॉर्टकट वे में सिर्फ इवन प्रिंट करवा रहा हूँ। जब हम इसको प्रोग्रामेटिकली करेंगे हम सारे का सारा ठीक से प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, यानी कि इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। ट्रू से मुराद है कि वाकई ही 0 बचा है। 0 बचा है तो उसका मतलब है इवन है, तो हमने इवन प्रिंट करवा दिया। इन केस इस नंबर में कोई ऑड था, 7 था, 9 था, 11 था, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या वो 0 बचेगा? नहीं, 0 तो नहीं बचेगा। फिर वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा जनाब आप फॉल्स। और मुझे पता है जब फॉल्स केस होता है तो डायरेक्ट एल्स के बाद वाला पार्ट चलता है। हाँ, अब मुझे प्रिंट करवाना चाहिए कि नंबर इज़ ऑड, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा नंबर इज़ ऑड। ये लीजिए, ये आप लोगों का तैयार है कोड। मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, हर चीज़ मिटा देता हूँ। ये लीजिए, ये आप लोगों का कोड है। और इसी को अगर आपने लिखना है शॉर्टकट हैंड में, हमें पता है कि इसका ट्रू केस कौन सा है। ट्रू केस है ये। सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंट इवन। इसके बाद जनाब हमने लिखना होता है इफ़ कंडीशन कॉलन के बगैर, वो ये मौजूद है, इफ़ एन मॉड 2 डबल इक्वल यानी कि इक्वल 0। इसके बाद जनाब हमने लिखना होता है एल्स। इसके आगे लिखा हुआ आप आगे ही कंसिडर करें, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ एल्स, और फिर फॉल्स केस वो ये है प्रिंट ऑड। लें जी, दोनों केस हमारे तैयार हो गए। ये काम था। अब मसला ये कि सिर्फ n हमने यूज़र से लेना है, वो हम ले लेंगे। हमें पता है कि इनपुट फंक्शन है जो यूज़ होता है यूज़र से नंबर लेने के लिए। यहाँ पे अभी हम लिख के देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी बेस बन गई होगी इस लॉजिक को देख के, इस क्लास एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसको कर लेते हैं प्रोग्रामेटिकली। ये ले जी, IDE आप लोगों के सामने ओपन हो गया। सबसे पहले हम यूज़र से लेते हैं नंबर और उसको सेव करवाते हैं n में। तो लें जी, अच्छा, मैं इनपुट फंक्शन है जो यूज़ होता है यूज़र से नंबर लेने के लिए। लें जी, जो स्क्रीन पे आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन में लिखना है। मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इंटर, सॉरी, मैं जनाब प्रिंट करवा रहा हूँ इंटर और नंबर। कोई भी नंबर इंटर करो जनाब, मैं आपको बताऊँगा कि वो इवन है या ऑड। तो यहाँ से यूज़र कोई नंबर इंटर कर देगा और मैं जनाब उसको, अच्छा, मुझे पता है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई भी नंबर लेते हैं तो वो होता है स्ट्रिंग में, तो मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने का ये है कि इस सारी को आप INT लिख के और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। आप जनाब यहाँ पे इसको किसी n में सेव करवा लें। तो ये तरीका है जनाब यूज़र से नंबर लेने का और इंटीजर में कन्वर्ट करके एक n वेरिएबल में इसको स्टोर होने का। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने n लिया। इसके बाद जो हम पीछे भी लॉजिक बना के हैं वो क्या, सबसे पहले इफ़, ठीक है जी, इस n को चेक करो। क्या चेक करना है जी? इसका मॉड लो किसके साथ? 2 के साथ, और चेक करो क्या वो 0 आता है। ये लें जी, आपकी कंडीशन तैयार है। n मॉड 2 यानी कि n को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो क्या वो 0 आ रहा है। अगर तो 0 आ रहा है तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने प्रिंट करवा देना है क्या, नंबर इज इवन। तो लें जी, मैंने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, एल्स में हमने क्या करना था, एल्स का कीवर्ड लिखें, साथ कॉलन डालें और प्रिंट करवा दें कि नंबर इज ऑड। जाहिर है इवन नहीं है, और ये कब होगा, जब 2 पे डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। नंबर इज ऑड।
ये लीजिए हमारा प्रोग्राम रेडी है। बस ये प्रोग्राम था। इसको हम रन करके देखते हैं। इसको पहले स्क्रीन को छोटी कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, अब इसको हम रन करके देखते हैं। नहीं जी, उसने हमसे पूछा नंबर इंटर करें, हमने 8 इंटर कर दिया। तो जी मेरे प्रोग्राम ने बताया कि नंबर इज़ इवन। ओके, बिल्कुल ठीक है। दोबारा से रन करते हैं, हम इंटर कर देते हैं जनाब 7, तो हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है कि नंबर इज़ ऑड। ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हो। कैसे? अब अगर यहाँ पे चाहते हो कि नंबर के बजाय जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है वो आए और वो हमने सेव किया हुआ है एन वेरिएबल में, तो आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं। लेकिन जी एन लिख दिया और यहाँ पे भी एन लिख दिया, लेकिन मुझे पता है कि इस एन को जनाब मैं डबल कोटेशन से बाहर लिखूँगा। अगर आपको इस चीज़ नहीं है तो आप इनपुट आउटपुट वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें देख लें। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको हम बाहर क्यों लिखते हैं। और यहाँ पे एक कॉमा भी आएगा, ये भी मैंने उसमें किया हुआ है, सिंटैक्स कैसे समझाया हुआ। अब देखते हैं रन करके जनाब। इंटर नंबर मैंने इंटर किया जनाब 78, तो देखें जी 78 इजी। दोबारा से रन करते हैं, एक और करके 3 कर लेते हैं, 73। तो आप जिस तरह से मज़े खूबसूरत इसको बनाना चाहें बना लेते हैं। तो ये तो हो गया जनाब सिंपल हमारा इफ़ के साथ, इफ़ एल्स सॉरी उसके साथ इफ़ एल्स के साथ। दूसरा टास्क हमारा था कि इसी को अपने शॉर्ट हैंड में भी तो लिखना है। शॉर्ट हैंड में लिखने का सबसे तरीका ये होता है कि आप जो ट्रू का केस है, ट्रू का एक्शन है, जो आप तब जो चीज़ करवाना चाहते हो जब आपकी कंडीशन ट्रू हो सबसे पहले वो लिखी जाती है। तो हमारा केस है ये, तो इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी, आप बेशक खुद से भी लिख सकते हैं। प्रिंट पेस्ट, उसके बाद आपकी आती है ट्रू कंडीशन, सॉरी इफ़ कंडीशन कॉलन के बगैर। तो ये पड़ी हमारी इफ़ कंडीशन, कॉलन के बगैर आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है और इधर आके स्पेस देके इसको प्रिंट पेस्ट कर देना। इसके बाद स्पेस और आपका एल्स पार्ट, सॉरी एल्स कीवर्ड कॉलन के बगैर, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद जनाब स्पेस और आपका फॉल्स एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो आप, वो लाइन जो आप एग्जीक्यूट तब करवाओगे जब आपका कंडीशन जो है फॉल्स होगी, वो एज इट इज। लेकिन ये भी वही काम करेगा। मैं ऊपर वाले सबको मिटा देता हूँ, स्क्रीन में कर लेता हूँ छोटी, ताकि साथ साथ आउटपुट भी नजर आ जाए। रन किया जनाब हमने, वो कह रहा है कि नंबर इंटर करें, हमने इंटर कर दिया जनाब 12। देखें जी वो कह रहा है कि 12 इज इवन। वही काम कर रहा है सेम जो पहले कर रहा था, बस उसको एक ही लाइन में लिखने का नाम है शॉर्ट हैंड इफ एल्स। अब मैं कोई इंटर कर देता हूँ और नंबर, लें जी इंटर नंबर, मैंने 61 इंटर किया और वो मुझे बता रहा है कि 61 इज़ ऑड। तो ये था जनाब आपकी क्लास एक्टिविटी। हमने देखा कि एक कोई भी प्रोग्राम है उसको हमने पहले इफ़ एल्स में लिखा सिंपल, और फिर उस इफ़ एल्स को शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स में कन्वर्ट किया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ गई है। तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। पहले मैंने उसका तो समझाया कि किसी भी प्रोग्राम में से, किसी भी कंटेंट में से असल में आपने प्रोग्राम को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि इफ़ कंडीशन कौन सी है और क्या प्रिंट करवाना है, वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर हमने इसका सूडो कोड बनाया, फिर हमने इसको प्रोग्रामेटिकली किया। तो ये कम्प्रिहेंसिवली इस लेक्चर को मैंने समझाया। क्लास एक्टिविटी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन केस नहीं आई तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप लोग मुझे बताएं, मैं इसको मज़ीद किसी अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।